तो अपने साधर्मियों के प्रति यानी रत्नत्रयधारियों के प्रति कैसे भाव रखना? सद्भाव रखना, सरल भाव रखना, मायाचारी के भाव मत रखना। ऐसा ना हो कि कहीं से साधर्मियों का आगमन हो रहा हो तो आचार्य कहते हैं कि सरल भाव रखना उनके प्रति, मायाचारी का भाव मत रखना। और पता चला कि महाराज आ रहे हैं और एक संग और रुका हुआ है पूर्व से। अब वात्सल्य तो है नहीं अंदर, अब क्या करें? अब कैसे मिले उनसे? नहीं मिलते हैं तो समाज के लोग क्या कहेंगे कि साधु साधु भी नहीं मिल पाते हैं क्या? अपने को साधु कहते हैं और फिर भी साधुपना नहीं है, तो अब लोग क्या कहेंगे? तो कोई तरीका खोजो। क्या तरीका खोजा? कि इधर साधु का आगमन हो रहा है और पता चला कि उसी समय उन्हें शौच क्रिया के लिए जाना है। वो मैं आना तो चाह रहा था लेकिन मैं उसी समय शौच क्रिया के लिए चला गया था। आप कब पधार गए? जबकि पहले से एक दिन पहले से सूचना है कि इतने बजे साधु का प्रवेश हो रहा है। ये भाव कौन सा भाव है? मायाचार। ऐसे मायाचारी के भाव में वात्सल्य नहीं होता। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि अपेत कैतवा, मायाचार से रहित होकर के जो साधर्मियों के प्रति सद्भाव रखा जाता है, सरल भाव रखा जाता है, उनका यथा योग्य आदर सत्कार करना सुवात्सल्य अंग कहा जाता है। बंधुओं, आदर सत्कार करवाना सरल है, लेकिन दूसरों के लिए आदर सत्कार सम्मान देना सरल नहीं। ये धर्मात्मा जीवों की पहचान है। साधर्मियों के प्रति सद्भाव अच्छी बात है, तो विधर्मियों के प्रति व्यवहार कैसा करें? हो सकता है कि वो आपके धर्म को मानने वाला नहीं है, और उसके साथ कैसा व्यवहार करें? तो आचार्य कहते हैं कि विधर्मी के प्रति भी द्वेष नहीं करना, इसका नाम वात्सल्य है। संसार में अनेकों जीव हैं और सबके विचार, सबके मत भिन्न भिन्न हैं। सद्बोध देकर के सद्मार्ग पर लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के साथ द्वेष करने से अपना ही अहित होता है, अपना ही धर्म नष्ट होता है। ध्यान रखना, यदि आप अपने धर्म को मानने वाले, आप अपने धर्मायतनों को मानने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप साधर्मियों के प्रति सद्भाव रखें, लेकिन विधर्मियों से कभी द्वेष ना करें। और यदि विधर्मियों के प्रति द्वेष आ गया तो तुम्हारा ही अंतरंग संक्लेशित हो गया। संक्लेशता का नाम धर्म नहीं है।
इसलिए साधर्मी जनों को पहचानो। कौन है साधर्मी? मुनिराज। मुनिराज कौन है? साधर्मी। आर्य का मां कौन है? साधर्मी। ऐलक क्षुल्लक व्रती श्रावक और सम्यक दृष्टि पुरुष जीव, ये कौन है? साधर्मी। क्योंकि इन्होंने धर्म को प्रकट किया। अगर द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो इस जगत में जितने भी जीव हैं सारे जीव साधर्मी हैं। क्योंकि सभी के द्रव्य में वह रत्नत्रय शक्ति पड़ी हुई है, जिसका आश्रय करके हम जिन्हें परमात्मा कहते हैं उन्होंने परमात्मा प्राप्त किया। वही शक्ति प्रत्येक जीवात्मा के अंदर पड़ी हुई है। एक सच्चे वीतरागी निर्ग्रंथ श्रवण की यह द्रव्य दृष्टि ही जीव रक्षा के भाव को जन्म देती है। अहिंसा धर्म का पालन कब हो पाता है? जब हमें जैसा अपना जीव अनुभव में आता है वैसा ही जीव वह दूसरा भी हमें अनुभव में आता है। तब हमारे अंदर रक्षा का भाव उत्पन्न होता है। और अगर हमने पर्याय दृष्टि से देखा होता तो मैं तो यही कहता मैं रत्नत्रयधारी हूं और ये देखो मिथ्यात्व से ग्रसित है, अज्ञानी है, मूढ़ है। तो फिर क्या भाव आता? मैं इसकी रक्षा क्यों करूं? क्योंकि ये तो मेरा साधर्मी है ही नहीं। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं साधर्मी के प्रति अब मैं साधर्मी कहां खोजने जाऊं? अगर कोई हमें ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज आदि मिल गए, पात्र मिल गए तो साधर्मी, फिर अन्य के साथ में क्या व्यवहार करूं? तो भगवान समंतभद्र स्वामी जैसे महान आचार्य भगवंत कहते हैं इन सब जीवों की रक्षा करो। रक्षा का भाव कैसे आए? कहते हैं द्रव्य दृष्टि से सबको भगवान जैसा ही जानो। यही तो कहते हैं। मैं वह हूं जो है भगवान और जो मैं हूं वह ओहो। जब तक यह दृष्टि पैदा नहीं होगी तब तक वास्तविक अहिंसा का भाव आत्मा में उत्पन्न नहीं होगा। अभी तो रटी रटाई अहिंसा का पालन होता है। सब जीवों पर दया करना चाहिए, दया ही धर्म है। सोचते कि हाँ भैया जी चल रहे फिर रहे घूम रहे ये सब कौन है? जीव है, इनकी रक्षा करना चाहिए। लेकिन वो करुणा जो अंदर से पैदा होना चाहिए रक्षा के प्रति वो पैदा नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि हमने अभी उन जीवों के अंदर उस शक्ति का दर्शन नहीं किया है जिस शक्ति का आश्रय करके हम मोक्ष मार्गी हुए हैं और अनेक जीव मोक्ष मार्ग के फल निर्वाण को प्राप्त हुए हैं।
यदि वही शक्ति उस जीव में भी दिखाई देने लग जाए तो अपने आप उस जीव के प्रति करुणा, दया, अहिंसा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। वह वास्तविक अहिंसा होगी, वह वास्तविक करुणा होगी। ध्यान रखना, जीव मात्र के लिए भगवान महावीर का उपदेश केवल धर्म का पालन करने वालों के लिए ही भगवान का उपदेश नहीं है। जो धर्म मार्ग से विमुख हैं उनके लिए उपदेश। अच्छा, एक बात बताओ, जो पढ़ना लिखना सीख गया हो, ABCD क्या उसके लिए है? या जो अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, ABCD का उपदेश उसके लिए है? किसके लिए है? जो जिसे पढ़ना लिखना आ गया उसे क्या ABCD सिखाना? जो धर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, उपदेश उसके लिए नहीं है। जो धर्म से विमुख है, उपदेश तो उनके लिए है, जिससे कि वो सत्य मार्ग से परिचित होकर के विपरीत मार्ग को छोड़ करके समीचीन मार्ग पर लगे और अपना आत्महित करें। भगवान महावीर का उपदेश जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए। और जो प्राणी उपदेश को श्रवण करके धर्म के मार्ग पर लग गए हैं, उनसे कहते हैं अब तुम आपस में वात्सल्य से रहना। क्योंकि तुम सब कौन हो? अब प्रगट साधर्मी हो। कौन हो? प्रगट साधर्मी। और वहां की संसार के जीव कैसे हैं? अप्रगट साधर्मी। उनकी द्रव्य में वह शक्ति निहित है कि वे भी कल प्रगट साधर्मी बन सकते। 10वीं क्लास का स्टूडेंट है और एक 5वीं क्लास का स्टूडेंट है। पांचवी क्लास का स्टूडेंट अभी 10वीं क्लास तक के लिए कैसा है? अप्रगट, क्योंकि उसकी योग्यता अभी प्रकट नहीं हुई। लेकिन जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट आपस में हैं, वे सब कैसे हैं? प्रगट साधर्मी। लेकिन वह 5वीं क्लास का स्टूडेंट भी 5 साल बाद 10वीं क्लास में आने के बाद वो भी कैसा हो जाएगा? प्रगट साधर्मी हो जाएगा। इसलिए उसके प्रति भी द्वेष मत रखना, घृणा मत करना, क्योंकि वो कल तुम्हारी तरह प्रगट साधर्मी बन जाएगा। और कदाचित किसी ने अभी LKG में भी प्रवेश नहीं पाया है, वो कैसा है? तो वो भी आज नहीं तो कल प्रवेश पाकर के वो भी तुम्हारे जैसा बनेगा, क्योंकि उसके अंदर भी शक्ति विद्यमान है। बंधु, ये दृष्टि अगर हमारे जीवन में पैदा हो गई तो अवश्य मानना हमें साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य आ जाएगा। लेकिन वात्सल्य होता है निस्वार्थ प्रेम, अकृत्रिम प्रेम।
उसका नाम क्या है? वात्सल्य। एक तो कृत्रिम होता है जिसमें दिखावा ज्यादा होता है, यानी वो मायाचार से सहित होता है। परिवार का जितना भी प्रेम है बंधुओं, यह मायाचार से सहित है। अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखा भी रहे हैं तो उसमें भी क्या छुपा हुआ है? मायाचार छुपा हुआ है। अकृत्रिम नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, कृत्रिम है, बनावटी। धृतराष्ट्र अपने राज सिंहासन पर था और पांडवों के लिए आमंत्रित किया, हम आपका आदर सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि आपने विजयश्री हासिल करी है। तो पांचों पांडव धृतराष्ट्र से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में श्री कृष्ण मिले। उन्होंने कहा, अरे आज सुबह सुबह कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि राज आमंत्रण मिला है तो उधर ही जाना हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम नहीं जानते हो कि धृतराष्ट्र कैसे? कहा कि तुम नहीं जानते हो कि धृतराष्ट्र कैसा है। वो बाहर से भी अंधा है और भीतर से भी अंधा है। इसलिए वो भीम, अगर वो तुम्हें अपने पास बुलाए तो सहसा मत पहुंच जाना। मैं तुम्हें युक्ति बताता हूं, युक्ति से काम करना। उन्होंने एक लोहे का पुतला लिया और साथ चल दिए। जैसे धृतराष्ट्र के दरबार में सभी पांडव पहुंचते हैं, धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता है और कहता है, आओ भीम आओ, मैं तुम्हें अपने गले लगा करके प्यार करना चाहता हूं।